रहमान रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद। ये मेरा तजिया भी है, गपशप भी है और किसी हद तक इंफॉर्मेशन। ये जो समझा जा रहा है कि जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, ये सोच है, अमल नहीं है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात की इजाज़त ही नहीं देते कि मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे के सरबराह को तब्दील किया जाए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को कम अज कम 6 माह या 1 साल की तौसी जरूर दें और उस वक्त फौज में जो सीनियर होंगे उनमें से शायद मौजूदा DGI जनरल नदीम अंजुम को अगला आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा और ये जनरल बाजवा साहब के मशवरे से एक ओहदा बाकी रह जाएगा और वो होगा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। मेरी समझ है वो ये है कि इस पर जनरल मोहम्मद आमिर और जनरल मोहम्मद सईद के दरमियान मुकाबला हो। मुकाबला कोई ये नहीं कि वो मुकाबले में आ जाएंगे, उन दोनों में से किसी एक की चॉइस होगी। मैं ये भी समझता हूँ कि जनरल बाजवा रिटायर होने के बावजूद नवंबर नहीं, उसके 1 साल बाद भी ताकतवर आदमी है, क्योंकि वो मुल्क में रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे। जिस तरह उन्होंने अभी से इंजीनियरिंग कोर को लगा दिया है कि वो फलां फलां काम करें, इस तरह सैलाब से, ये बल्कि सैलाब को रोकने के लिए खास किस्म के बंद बनते हैं और एक अथॉरिटी होगी जिसमें बंद भी होंगे। उस अथॉरिटी के सरबराह जनरल बाजवा होंगे। जनरल बाजवा ने कल परसों, यानी गुजरे हुए कल परसों, एक आइडिया दिया है कि हम प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस का एक गांव आबाद करेंगे जिसके एक घर की कीमत, जो 2 बेड का घर है, वो 5 लाख हो। जनरल बाजवा मेरे नजदीक सादा लेकिन एक विजन वाले आदमी। उन्होंने इंजीनियरिंग कोर को मुतारक कर दिया। शर्तिया कहता हूँ कि फौज ने रिकंस्ट्रक्शन करनी है और जनरल बाजवा ने उनकी क़यादत करनी। एक बात और तय हो गई है कि ये जो तबाही और बर्बादी है, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। ये बुनियादी तौर पर जिन ममालिक की वजह से हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उनके लिए गोल रखा है कि अब वो पाकिस्तान में जो तबाही बर्बादी हुई है वो इतनी है और वो पाकिस्तान को दें, पर एहसान न करें। इन्होंने ये भुगतान आपकी वजह से भुगता है। जनरल बाजवा में एक बहुत अच्छी बात है कि वो हर बात खुली खुली करते हैं। खुद इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे माइनस किया जा रहा है,
मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन को वापस लाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी पार्क हुए में, और वो उम्मीद से भी हैं, मेरी मुराद है ओहदे की उम्मीद से। वो खुद को इमरान खान का मुतबादिल समझते हैं। वक्त आएगा तो इमरान खान को मालूम हो जाएगा शाह महमूद का किरदार क्या है। भारत आज इतना, बाकी का